नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के पिछले भाग में हमने डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित मीरा पदावली के प्रथम 20 पदों से संबंधित कुल 25 वैकल्पिक प्रश्न और उनके उत्तर देखे थे और आज के इस वीडियो में हम आगे के 25 प्रश्न और देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 26वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मीराबाई की नहीं है? विकल्प देखिए, ए राग गोविंद, बी भ्रमर गीत, सी नरसिंह मायरो, डी सत्यभामानु रूषण। तो यहाँ जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प बी भ्रमर गीत। प्रश्न संख्या 27, मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है? विकल्पों के आधार पे आपको बताना है और विकल्प है ए सख्य भाव, बी दास्य भाव, सी माधुर्य भाव, डी दैन्य भाव। तो सही जवाब होगा विकल्प सी माधुर्य भाव। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि मीराबाई की भक्ति के बारे में अलग अलग नाम प्रचलित है। आपको यहाँ माधुर्य भाव लिखा हुआ मिल सकता है, कांता भाव लिखा हुआ मिल सकता है या फिर दाम्पत्य भाव भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये तीनों एक ही के पर्यायवाची शब्द है, इसलिए इन नामों को लेकर आप कंफ्यूजन में ना रहे। प्रश्न संख्या 28 देखिए, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बेरी सम जदपि परम स्नेही। यह कथन मीराबाई को किसने कहा था? विकल्प है ए रहीमदास ने, बी रसखान ने, सी सूरदास ने, डी तुलसीदास ने। सही जवाब होगा विकल्प डी तुलसीदास ने। प्रश्न संख्या 29, मीराबाई के पदों की भाषा कैसी है? विकल्प देखिए, ए अवधी मिश्रित ब्रजभाषा, बी राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा, सी ठेठ ग्रामीण अवधी भाषा या फिर डी परिष्कृत अवधी भाषा। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प बी राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा। प्रश्न संख्या 30, मीराबाई के पदों को लिपिबद्ध किसने किया था? मीराबाई ने जितने भी पद रचे हैं वो गाए थे, लेकिन उनके पदों को किसी ने लिपिबद्ध किया था। तो आपको इसमें उसका नाम बताना है विकल्पों में से चयन करके। तो विकल्प देखिए, ए स्वयं मीराबाई ने, बी सहेली राधा ने, सी सहेली रामा ने या फिर डी सहेली ललिता ने। तो यहाँ जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प डी सहेली ललिता ने। मीराबाई के पदों को लिपिबद्ध किया था ललिता नामक सहेली ने लिखा था। प्रश्न संख्या 31, निम्न में से मीराबाई की रचना कौन सी है? विकल्प है ए नरसिंह मायरो, बी राग गोविंद, सी राग सोरठ या फिर डी उपर्युक्त सभी। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 32 देखिए, पीपा को प्रभु परचो दीन हो, दियो रे खजानो पूरी। उक्त पंक्ति किसकी है? विकल्प देखिए, ए संत पीपा की, बी सूरदास की, सी मीराबाई की, डी नाभादास की। यहां सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी मीराबाई की। प्रश्न संख्या 33, लोक लाज कुल श्रृंखला तजी गिरधर भजी। उक्त पंक्ति निम्न में से किसकी है? विकल्प है ए पीपा की, बी सूरदास की, सी मीरा की या फिर डी नाभादास की। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प डी नाभादास की। प्रश्न संख्या 34, निम्न में से कौन सी पंक्ति मीराबाई की नहीं है? यहाँ है, छूट गया है, आप इसे सुधार कर लें। विकल्प देखिए, ए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, बी प्रेम भक्ति को पैड़ो ही न्यारो हमकु गेल बता जा रे, सी जग सुहाग मिथ्या री सजनी, डी नंद ब्रज लीनो ठोक बजाए।
तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी, नंद ब्रज लीनो ठोक बजा। ये वाली पंक्ति मीराबाई की नहीं है। दोस्तों आपको कमेंट करके हमें बताना है कि ये पंक्ति किसकी है, नंद ब्रज लीनो ठोक बजा, ये वाली पंक्ति किस कवि की है, आपको हमें कमेंट करके बताना है। प्रश्न संख्या 35, मन थे परस हरि रे चरण, पंक्ति में कौन सा भाव दृष्टिगोचर है। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि आपकी सुविधा के लिए और किसी भी प्रश्न में होने वाले कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने मीरा पदावली से जो प्रश्न बनाए हैं, उन प्रश्नों के साथ जिस पद में से हमने प्रश्न बनाए उस पद की संख्या भी हमने यहाँ पर लिखी है, ताकि आपको प्रश्न का उत्तर ढूंढने में आसानी रहे और कोई कन्फ्यूजन हो वो भी दूर हो जाए। तो ये वाला प्रश्न संख्या 35 पद संख्या 1 से लिया गया है। हर प्रश्न के साथ आपको पद का नंबर दिया हुआ मिलेगा, तो आप आसानी से इसका लाभ ले। तो विकल्प देख लेते हैं। विकल्प ए विनय, बी क्रोध, सी प्रेम या फिर डी उपालंब। मन थे परस हरि रे चरण, इस पंक्ति में कौन सा भाव है, विकल्पों में से आपको चयन करना है। तो यहाँ जो भाव होगा वो होगा विकल्प ए विनय का भाव। प्रश्न संख्या 36 देखिए, सुभग शीतल कमल कोमल जगत ज्वाला हरण, इस कथन में मीरा ने भगवान के चरणों की क्या विशेषता बताई है। विकल्प देखिए, ए वे भक्तों के मन को शांति प्रदान करते हैं, बी वे सभी के दुखों को दूर कर देते हैं, सी वे संसार के तीनों प्रकार के तापों अर्थात कष्टों को नष्ट कर देते हैं, डी वे तीनों तरह के गुणों को बढ़ाते हैं। तो यहाँ जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प सी, वे तीनों प्रकार के तापों अर्थात कष्टों को नष्ट कर देते हैं। प्रश्न संख्या 37, इन चरण प्रहलाद परस्या, इस पद के अनुसार श्री कृष्ण के पद सानिध्य से प्रहलाद को किसकी पदवी प्राप्त हुई है। विकल्प है ए इंद्र की, बी ईश्वर की, सी राम की, डी ब्रह्मा की। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प ए इंद्र की। श्री कृष्ण के पद सानिध्य से प्रहलाद को इंद्र की पदवी प्राप्त हुई है। प्रश्न संख्या 38, मीरा पदावली के अनुसार श्री कृष्ण के चरणों के स्पर्श से निम्न में से किसका उद्धार हुआ है। विकल्प लिखिए, ए कालिया नाग का, बी गोवर्धन पर्वत का, सी इंद्र का, डी ध्रुव का। तो जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प डी ध्रुव का। इन चारों विकल्पों में से ध्रुव का उद्धार हुआ है। प्रश्न संख्या 39, श्री कृष्ण के चरणों के स्पर्श से अर्थात सानिध्य से किसका उद्धार नहीं हुआ है। विकल्प है ए प्रहलाद का, बी ध्रुव का, सी बेसहारा लोगों का, या फिर डी इंद्र का। तो जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प डी इंद्र का। प्रश्न संख्या 40 देखिए, इन चरण गोवर्धन धार्या गर्भ मधुआ हरण, पंक्ति में मधुआ शब्द का क्या अर्थ है। विकल्प देखिए, ए पर्वत, बी बलवान, सी देवता, डी इंद्र। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प डी इंद्र। प्रश्न संख्या 41, गर्भ मधुआ हरण का क्या अर्थ है। विकल्प है ए कामदेव के गर्भ को चूर करना, बी इंद्र के गर्भ को चूर करना, सी गरबा नृत्य करना, या फिर डी गोवर्धन पर्वत को धारण करना। सही जवाब होगा विकल्प बी इंद्र के गर्भ को चूर करना। प्रश्न संख्या 42, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को क्यों धारण किया था। विकल्प है ए लीला करने के लिए, बी कालिया नाग के मर्दन के लिए, सी इंद्र के दंभ के नाश के लिए, डी नृत्य करने के लिए। तो सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प सी इंद्र के दंभ के नाश के लिए। प्रश्न संख्या 43, महारो प्रणाम बांके बिहारी जी, इस पंक्ति में बांके बिहारी किसे कहा गया है। विकल्प है ए रैदास को, बी कृष्ण को, सी ईश्वर को, डी भोजराज को। सही जवाब होगा विकल्प बी कृष्ण को। प्रश्न संख्या 44 देखिए, बश्या महारे नैणन माँ नंदलाल, इस पंक्ति में मीरा कृष्ण के किस रूप को अपने नयनों में बसाने की बात कह रही है। विकल्प है ए श्रृंगारिक रूप को, बी ग्वाल रूप को, सी बाल रूप को, या फिर डी विष्णु रूप को। सही जवाब होगा विकल्प ए श्रृंगारिक रूप को। प्रश्न संख्या 45, बश्या महारे नैणन माँ नंदलाल, इस पंक्ति में मीरा ने अपने आराध्य की क्या विशेषता बताई है। विकल्प है ए भक्त वत्सल है, बी अधम उद्धारक है,
सी शत्रु विनाशक है, डी भवतारक है। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प ए भक्त वत्सल है। इस पद के अनुसार मीराबाई ने बताया है कि मेरे प्रभु आराध्य श्री कृष्ण भक्त वत्सल है। प्रश्न संख्या 46, मकराकृत कुंडल अरुण तिलक सोहा भाल। इस पंक्ति में मकराकृत शब्द किसके लिए आया है, किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? विकल्प देखिए, ए मछली की आकृति के लिए, बी मयूर की आकृति के लिए, सी मगर की आकृति के लिए, डी मकर ध्वज की आकृति के लिए। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए मछली की आकृति के लिए। प्रश्न संख्या 47, श्री कृष्ण अपने सिर पर किसका मुकुट धारण करते हैं? ये आपको पद संख्या 3 के अनुसार बताना है। विकल्प देखिए, ए मोर का, बी स्वर्ण का, सी चांदी का, या फिर डी वस्त्र का। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प ए मोर का। प्रश्न संख्या 48, श्री कृष्ण के कानों के कुंडल किस आकृति के हैं? विकल्प देखिए, ए मगराकृति, बी मयूराकृति, सी मत्स्याकृति, या फिर डी काकाकृति। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी मत्स्याकृति। श्री कृष्ण के कानों के कुंडल मत्स्य अर्थात मछली के आकार के हैं। प्रश्न संख्या 49, मीरा के प्राणों का आधार क्या है? पद संख्या 4 के अनुसार बताना है। विकल्प देखिए, ए कृष्ण भक्ति, बी कृष्ण, सी कृष्ण सानिध्य, या फिर डी पति। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प बी कृष्ण। मीरा के प्राणों का आधार मीरा ने श्री कृष्ण को माना है। प्रश्न संख्या 50, हरि महाराज जीवन प्राण आधार। इस पंक्ति में मीरा का कौन सा भाव प्रकट हुआ है? विकल्प देखिए, ए प्रेमा भक्ति का, बी वात्सल्य का, सी अनन्य भक्ति का, या फिर डी माधुर्य भक्ति का। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी अनन्य भक्ति का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।